जिंदगी का सच, राइट एरो, जिंदगी का सच। आसमानी किताब, राइट एरो, आसमानी किताब। जुबैर शाह के डायलॉग, राइट एरो, जुबैर शाह के डायलॉग। मस्ट वॉच, राइट एरो, मस्ट वॉच। तो 3 का ज़हूर तो मिल रहा है। हाँ, जैसे तौरेत मिल रही है यहूदियों के पास, इंजील मिल रही है ईसाइयों के पास, और कुरान मजीद मिल रही है मुसलमानों के पास, ईमान वालों के पास। तो ज़बूर का मामला क्यों नजर नहीं आ रहा था? तो हम अगर अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, तो हमें इतना तो इल्म होना कि भाई जितनी चीजें आई है उसके मामला क्या है। तो साहब इसका मामला ये है, एक मुख्तसर सा मामला इसके साथ इसके नजरिए से पेश करता हूं कि सबसे पहली किताब आई तौरेत। सबसे पहली किताब तौरेत आई, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह पर नाजिल हुई, है ना। और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में जब आप ही का दौर चल रहा है, तो उसी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील। और हम सब के आका दो जहां सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कुरान मजीद, फुरकान हमीद। तो साहब इसका मामला ये बनता है साहब कि जैसे तौरेत में जो मामला है ना साहब, तो तौरेत में भी शरा का मामला है, शरीयत यानी शरा, जिंदगी जीने का सलीका, जिंदगी जीने का तरीका तौरेत सिखा रहा है। उसी तरह से इंजील पर आओगे तो इंजील में भी आपको शरा का मामला मिल रहा है, जिसमें आपको जिंदगी जीने का तरीका मिल रहा है। उसी तरह से आप कुरान मजीद पर आओगे तो कुरान मजीद में भी शरा का मामला है, और आपको जिंदगी जीने का सलीका और तरीका सीखने मिल रहा है। लेकिन ज़बूर में शरा का मामला ही नहीं, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, सुभान अल्लाह, अपने रब को अपनी आवाज से राजी किया। सुभान अल्लाह, सुभान आप सिर्फ कलाम गाते थे, बेहतरीन नुक्ता है। क्या बात है, करम, आप सिर्फ कलाम कलाम गाते थे, बेशक, है ना। और आपकी आवाज इतनी प्यारी थी कि जब आप कोई भी कलाम को आप गाते थे तो तमाम परिंदे चरिंदे सब आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे आपकी मधुर आवाज सुनकर। तो आपको ज़बूर में ज्यादातर क्या पूरे के ही मामले में आपको कलामों का ही मामला मिलेगा। तो उसमें हाँ, उसमें शरा का मामला आपको मिलेगा नहीं। जैसे शरीयत तरीका आपको बताया नहीं गया है कि जिंदगी ऐसे जियो। जैसे तौरेत में भी मामला है साहब, आप अगर तौरेत का मामला भले आज की यहूदियों की तौरेत ही पढ़ लो, भले उसमें रद्दो बदल है जो भी है, लेकिन उसमें भी गौर व फिक्र करोगे तो आपको उनके पास भी तो एक तरीका दिया है ना कि जिंदगी इस तरह से जियो, इस तरह से अमल करो, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम्हारे कायदे कानून ये है। उसमें कायदे कानून, इंजील में भी कायदे कानून है, और कुरान मजीद में भी कायदे कानून है। लेकिन ज़बूर पर आएंगे तो उसमें सिर्फ आज़ादी है, क्योंकि कलाम में आज़ादी है शायद, कलाम में सिर्फ कलाम है, कलाम में आज़ादी, और कलाम में आप जो भी जुमले की अदायगी हो जा रही है वो हो जा रही है। क्या है ना, अपने रब को राजी करना है। अब किसने किस तरह से राजी किया, है ना। बुल्ले शाह कहते हैं ना कि चल बुलिया चल यार मना ले, बेशक बेशक, चल बुलिया चल यार मना ले, कुछ नहीं अपने पल्ले, और जिस पे करम मुर्शिदा होवे उस दी बल्ले बल्ले। ये तो बल्ले बल्ले, सुभान अल्लाह। तो बुल्ले शाह ने अपने यार को नच नच के मनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने गा गा के अपने यार को गा के मना लिया, किसी ने सजदा करके मना लिया, कोई कयाम में ही रह के उसको मना लिया, कोई हालत रुकू में उसको मना लिया। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने रब को मनाया।
अब आप किस अदा पर अपने रब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले आप वो अदा लाओ अपने अंदर, उस अदा पर कामिल हो जाओ। कामिल से मुराद ये है कि साहब आप एक अदा पर भी कामिल हो जाए और एक ही अदा पर कायम हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने यार को मनाने के लिए और उस पर आपका यार मान जाए, सुभान अल्लाह। आपका यार आपकी उस अदा पर। क्योंकि सीखने के लिए साहब जिंदगी कम है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं मुकम्मल हो गया, और जो मुकम्मल हुआ उसे कहने की जरूरत नहीं, जमाना कह रहा है उसके लिए। जमाना कह रहा है। आका इनामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। आपके लिए जमाना ही कह रहा है कि आप मुकम्मल हैं। बाकी हम जैसों की बात आई तो साहब हम अपने आप को मुकम्मल कह ही नहीं सकते, हम अभी तक सीख रहे हैं। कि जैसे वाकया एक याद आ गया था बातों बातों में, गौर फिक्र की बात है साहब, हम गौर नहीं करते, लेकिन देखो वो दौर गुजरा है आज से 1400 साल पहले। 1400 साल पहले लोगों ने किस तरह से गौर फिक्र करते थे साहब, कि एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और कुछ बच्चे खेल रहे, आपका गुजर हुआ और कुछ बच्चे खेल रहे, और एक बच्चा दूर खड़े होकर देख रहे, तो आपको ऐसा लगा कि जिस खिलौने से वो खेल रहे इसके पास वो नहीं है करके ये अफसोस में है और ये खेल नहीं पा रहा। तो आप उस बच्चे के पास गए, उसके सर पर हाथ रख कर कहा कि बच्चा मैं ये खिलौना दिला देता हूँ तो खेल। तो बच्चा कह रहा है कि हजरत क्या मैं खेलने के लिए ही दुनिया में आया हूँ? साहब गौर करो साहब, वो मासूम बच्चा कह रहा है कि मैं खेलने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। तो हजरत कह रहे हैं कि फिर किस लिए आया? तो बोले उस रब की इबादत के लिए आया, उस रब की सना के लिए आया, उस रब की सना के लिए, उस रब की इबादत के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। तो आपने फरमाया बेटा अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तू नादान है, कहाँ ये सब में पढ़ रहा है, अभी तू रहने दे, अभी तेरा वक्त आएगा जब तू ये सब करना, अब तू खेल कूद उसमें रहे। तो वो कह रहा है हजरत मुझे इन बातों से ना बहलाओ, मुझे इन बातों से ना बहलाओ। बोले मैंने मेरे घर में देखा है। बोले क्या देखा है? बोले माँ, मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है ना तो चूल्हा जलाने के लिए सबसे पहले छोटी लकड़ियां ही जलाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ क्या मुराद है? जब भी चूल्हा जलाती है तो चूल्हे को जलाने के लिए सबसे पहले हम छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल ना करें। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता लेके आए। साहब गौर फिक्र की बात है, हम कभी गौर फिक्र करने की कोशिश ही नहीं करते। हम जितना सुने, जितना मिल गया, जितना समझ में आ गया बस छोड़ दो। नहीं साहब, तहकीक इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब से मुराद क्या है कि आप जो भी चीज का इकरार जबान से कर रहे हैं, जब तक उसकी तस्दीक आपके दिल से ना हो, आपने उसकी तस्दीक जब तक दिल से ना की हो तो आपको इकरार करने का हक नहीं है। क्योंकि बिना तहकीक के कोई काम नहीं साहब। एक हदीस कुदसी है, ला इलाहा इल्ला अरफा मिर्रतुन इल्ला बित तहकीक फा हुआ काफिरुन। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर तहकीक 1000 बार भी पढ़ा, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर तहकीक 1000 बार भी पढ़ा तो गोया वो काफिर। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तहकीक जरूरी है साहब, क्योंकि उसे सिर्फ कह देने से वो रब नहीं हो गया साहब। उसे कह देने से ही वो रब नहीं हो गया। जैसे मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम से किसी ने पूछा कि सरकार आप इबादत जो कर रहे हैं क्या खौफे खुदा में कर रहे हैं या ख्वाहिश जन्नत में कर रहे हैं? आप इबादत जो कर रहे हो या खौफे खुदा में कर रहे हो या ख्वाहिश जन्नत में कर रहे हो? तो आपने जवाब दिया, ना मैं खौफे खुदा में इबादत कर रहा हूँ, ना ख्वाहिश जन्नत में इबादत कर रहा हूँ। ना मैं खौफे खुदा में इबादत कर रहा हूँ, ना मैं ख्वाहिश जन्नत में कर रहा हूँ। तो फिर बोले सरकार फिर कैसे?
बोले मैं उसकी इबादत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वाकई में वो इबादत के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई में वो इबादत के लायक है, तो उसकी इबादत इसीलिए फर्ज है। अगर हमने ये नियत से उसकी इबादत करी तो गोया हमने उसके कुर्ब को पाने का रास्ता ढूंढ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ख्वाहिश जन्नत या खौफ खुदा से अगर इबादत कर रहे हैं तो गोया हम फिर सिर्फ और सिर्फ फर्ज अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं। कुर्बियत नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी साहब? जैसे हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, आप अपनी बारगाह में बैठे थे, एक बंदा आया, आपको सलाम किया तो आपने उससे अर्ज किया कि वालेकुम सलाम और कैसे हाल है बेटा? तो उस बंदे ने जवाब दिया कि सरकार मिले तो शुक्र है, मिले तो शुक्र है और ना मिले तो सब्र है। सब्र, सब्र। क्या फरमाया उसने बंदे ने कि सरकार मिले तो उसका शुक्र है और ना मिले तो सब्र है। तो आपने फरमाया ये तो गली का कुत्ता भी कर रहा है, तो फिर तू अशरफुल मखलूकात हो के क्या फायदा? तेरा अशरफुल मखलूकात हो के क्या फायदा? ये तो गली का कुत्ता भी कर रहा है, मिले तो शुक्र कर रहा है, ना मिले तो सब्र कर रहा है। कुत्ते को अगर बोटी या रोटी मिल गई तो उसने शुक्र अदा कर लिया, और ना मिली तो सब्र ही करना है ना साहब। उसके पास रास्ता क्या है? क्या और कुछ कर सकता है? वो कोशिश करेगा, कोशिश करने पर भी उसे मिल गई तो फिर शुक्र अदा करेगा, ना मिली तो वहां पर भी उसे सब्र ही करना है। तब वो बच्चा जरा चालाक था, बोले इसका जवाब वैसे नहीं मिलेगा। तो उसने सरकार से पूछ लिया, सरकार आपके हालचाल कैसे? सरकार आपके हालचाल कैसे? तो आपने फरमाया कि बेटा मिले तो सदका करता हूं, मिले तो सदका करता हूं और ना मिले तो शुक्र करता हूं। यह है अशरफुल मखलूकात की खासियत, जिसके लिए रब ने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया। क्योंकि सब्र उसका नाम नहीं है साहब कि जो नहीं मिले उस पर सब्र कर ले। सब्र उसका भी नाम है कि जो आपको मिले और आप उसे तकसीम कर दे और उस पर शुक्र करें। क्योंकि साहब अपनी चीज जब, क्योंकि देखो साहब हमने कोई चीज की ख्वाहिश करी और ना मिले तो सब्र करना हम पे लाजिम हो जाता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं ना साहब। अभी मैंने ख्वाहिश की कि मुझे फला फला मोबाइल लेना है, अरे तो भैया बहुत महंगा है यार, मेरी भाई ये उतनी इजाजत नहीं दे रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो रास्ता वही है मेरे पास, दूसरा कोई रास्ता है? अगर जेब इजाजत देती तो फिर मैं ना सब्र करता ना शुक्र करता, मैं पहले जाके वो लेता। सदका भी की और सब्र भी। सुबह तो साहब तो सदके से मुराद ये है कि सिर्फ वो सदका नहीं कि जो आप पर लाजिम हुआ है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। सुभान अल्लाह, ये सुभान अपने हिस्से का भी दे देते हैं साहब। इंशाल्लाह अभी एक तो कलाम सुनते आपस में, फिर किसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अरे बच्चे लोग कोई है?